श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो विश्व का दृश्य कैसा होगा, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग संसार को देख रहे हैं। आज सारे संसार के सारे देश, खास करके कुछ पहले से ही शक्तिशाली देश विश्व गुरु बनने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। सबकी तैयारियां विश्व शक्ति बनने की चल रही हैं। विश्व शक्ति बनने का मतलब है सारे संसार में सारे देशों के ऊपर अपना राज्य करना चाहते हैं, अपना शासन करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ा करके अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। ये विश्व शक्ति बनने की जो सोच है, ये चिंतन ही जो है ना, इसके मूल में विध्वंस है, इसके मूल में विघटन है, इसके मूल में हिंसा है, इसके मूल में ही विकृति है। हमारा सब जगह साम्राज्य हो जाए, हमारे हिसाब से दुनिया चले, हमारे नियम कायदे कानून सब जगह स्थापित हों। आज ये दौड़ सारी दुनिया में चल रही है और उसी का परिणाम है, चाहे चीन के द्वारा छोड़ा गया कोरोना वायरस हो और उसके कारण से चीन अमेरिका के बीच की दुश्मनी हो, चीन कि पहले से ही सोच रही अपनी सीमाओं को फैला करके सब जगह कब्जा करना, और उसके कारण से वो ताइवान पे अपना कब्जा करना चाहता है। आर्थिक रूप से जैसा मुझे पता है, विश्व के लगभग 150 देशों पर उसने उनको आर्थिक गुलामी में पहुंचा दिया है अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। यहाँ तक कि भारत जैसे शांति प्रिय देश, भाईचारे की भावना में जीने वाला देश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा से ओतप्रोत देश, यहाँ पर भी चीन अपनी इसी विश्व शक्ति वाली सोच के कारण से तरह तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान जैसा आतंक प्रिय देश आतंकवाद को माध्यम बना करके स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक भी भारत को तरह तरह से परेशानी देता रहता है। ये जो विश्व शक्ति बनने का जो सोच है, जो चिंतन है, जो दर्शन है, इसके मूल में ही भेद है, इसके मूल में ही द्वेष है, इसके मूल में ही साम्राज्यवादी सोच है, समाजवादी सोच नहीं है। और उसके कारण से जो हमारी एनर्जी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो, जो समाज के
राष्ट्र के और विश्व के मंगल में, भलाई में लगना चाहिए थी, कल्याण में लगना चाहिए थी, सुख समृद्धि में लगना चाहिए थी, भाईचारा बढ़े, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, इसमें लगना चाहिए थी। वो सारी शक्ति, वो सारी दौलत संपत्ति आज सभी राष्ट्रों की विध्वंसकारी हथियारों का निर्माण करने में लग रही है। तो विश्व शक्ति बनने का जो विचार है, ये विचार धार्मिक नहीं है, ये विचार आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक विचार है। और विश्वगुरु बनने का जो विचार है, ये आस्तिक विचार है, ये धार्मिक विचार है, ये भगवदी विचार है। विश्व शक्ति बनने के मूल में जो भावना है, विश्वगुरु बनने के मूल में जो भावना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे विश्व शक्ति का तो हमने आपको अभी थोड़ा दर्शन कराया, विश्वगुरु की भावना क्या है। जैसे गुरु किसी एक व्यक्ति का भी गुरु क्यों ना हो, उसका भी वो भला ही चाहता है, चाहे वो 100 का गुरु हो, चाहे एक देश का गुरु हो, और चाहे सारे जगत का गुरु हो, जगत गुरु। जैसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये जगत गुरु, सबके गुरु। तो ये सबके लिए क्या चाहते हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जगत गुरु क्या चाहते हैं? ये सब जगह धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। और धर्म किसी के लिए भी है नहीं है। धर्म को तो किसी न किसी रूप में सारी दुनिया मान ही रही है, भले ही वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, वो एक अलग चिंतन का विषय है। तो जैसे गुरु अपने शिष्य के अंदर धार्मिक संस्कारों की स्थापना करता है, सद्गुणों की स्थापना करता है, उसके अंदर विवेक जागृत करता है, उसको एक इंसानियत की कीमत क्या है, एक इंसान की कीमत क्या है, ये सृष्टि में हमारा सच में कार्य क्या है, ये ज्ञान गुरु देता है। और उसके कारण से ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह कर के निकला हुआ शिष्य इस संसार में किस भाव से जीता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब प्रेम से रहें, सब सज्जन होके रहें, इस भाव से जीता है। तो भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि गुरु के लिए जैसे अपना हर शिष्य पुत्र जैसा ही है, ऐसे ही भारत के लिए हर देश का एक एक जीव, एक एक प्राणी उसके अपने पुत्र जैसा है, अपने संतान जैसा है। जितना एक बाप अपने बेटे को प्रेम करता है, इस सनातन संस्कृति का गुरु उतना ही प्रेम अपने शिष्य से करता है। और जब ये भारत विश्व गुरु होगा तो विश्व की एक एक आत्मा, एक एक जीवात्मा, एकात्मवाद जिसको कह सकते हैं, ब्रह्मवाद जिसको कह सकते हैं, वो एक एक जीवात्मा का ये भला करना चाहेगा। एक एक जीवात्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण करेगा, एक एक आत्मा को श्रेष्ठ संस्कारों से सुसज्जित करेगा। और उस समय सारे लोग इस भाव में आ जाएंगे कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूँ भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं, मनक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो सबकी सेवा करता है ये दुनिया याद करती है, बुराई फिर बुराई है, भलाई ही भलाई है, सच्चाई दिल में रखता है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जब भारत विश्व गुरु होगा तब सारा विश्व जो है इस भावना से ओतप्रोत होगा और उस समय विश्व के अंदर शांति होगी, सुख होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा। और जिसको हम राम राज्य कहते हैं
उसकी स्थापना सारे संसार में होगी और सारा संसार एक परिवार की तरह रह कर के प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद।